हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक दिलीप सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका ब्रिक्स पर बात करने के लिए। और मौजूदा वैश्विक परिवेश में जब देखा जाए कि देशों के बीच जो संबंध हैं या जो राजनीतिक सोच है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन कुछ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ब्रिक्स की कितनी महत्वता हो जाती है, खासकर भारत के लिए कितना अहम हो जाता है? देखिए, ब्रिक्स विश्व में जो वर्तमान आर्थिक मंदी चल रही है और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो बहुध्रुवीकरण बहुत ज़रूरी है, उसमें ब्रिक्स का एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उस क्षेत्र में ब्रिक्स ने बहुत बड़ा काम किया है, एक प्रेशर ग्रुप की तरह और एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प की तरह भी। तो दोनों रूप में ब्रिक्स का एक अहम किरदार है इस क्षेत्र में। और भारत ब्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स का जो नया न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक, उसके प्रेसिडेंट भारत के हैं। और भारत ने इसमें ब्रिक्स को एक नई दिशा देने में, विशेषकर अभी आतंकवाद को लेकर ब्रिक्स का एक रोल देने में भारत ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। दिलीप जी, अगर हम बात करते हैं, इस कल जो बैठक हुई है, बिजनेस फोरम की बैठक हुई है, आज भी महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे की जब हम बात करते हैं तो विश्व की 43% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ये 5 देश करते हैं। 30% विश्व की जीडीपी इन 5 देशों से आती है। ऐसे में इस मंच को नकारना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कल जो बातें निकलकर सामने आई हैं, तमाम देशों के शेरपा ने जो बातें सामने रखी हैं, खासकर जो रुकावटें आती हैं अंतर समूह व्यापार में, उसको लेकर ये सारी सोच जो कल निकलकर सामने आई है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि गोवा डिक्लेरेशन में आर्थिक मोर्चे की अगर हम पहले बात उठाएं तो कितनी उम्मीद दिखती है, कितनी संभावना दिखती है इस मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए? देखिए, ब्रिक्स अभी कोशिश कर रहा है कि आपस में व्यापार में जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं या टैरिफ बैरियर्स जो हैं उनमें थोड़ा सुधार हो, ताकि आपसी व्यापार सुगम हो सके जी। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि विश्व की जो व्यापार व्यवस्था है इस वक्त, WTO में पिछले कई वर्षों से, बल्कि कई दशक से कोई समझौता नहीं हो पाया है। अमेरिका WTO के बाहर TPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और ये जो TIPP है ये बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कई रुकावटें आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि जो 2 राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, दोनों ने नकार दिया है TPP को इस वक्त। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ब्रिक्स का जो पहल है कि एक तो आपस में व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, और दूसरा एक, जैसे मैंने कहा, एक दबाव के रूप में कि विश्व की जो व्यापार व्यवस्था है उसे और मजबूत किया जाए, और जो विकासशील देश हैं और जो इमर्जिंग नेशंस हैं उनके जो विचार हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनको भी सामने रखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल। और जैसे कल कहा गया है चीन की ओर से भी कि जो अंतर व्यापार घाटा है उसको भी कम करने के लिए वो भी आगे आना चाहता है। तो ऐसे कई सकारात्मक संकेत मिले हैं जिनको लेकर उम्मीद जरूर बनती है। लेकिन साथ ही साथ दिलीप जी, एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि रिश्ते अगर बेहतर करने हैं देशों के बीच तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। वहीं इस बार आतंकवाद एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा, मुद्दा रहेगा इस मंच पर। कहां तक आपको लगता है कि जो 5 देश इकट्ठे हो रहे हैं ब्रिक्स के, उनके आपसी संबंध इन मुद्दों को आगे बढ़ाने में सहायक रहेंगे या चुनौतीपूर्ण रहेंगे? देखिए, ब्रिक्स में हमें देखना होगा कि ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी एक आर्थिक और एक व्यापारिक संगठन के रूप में। राजनीतिक और सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रिक्स का कोई विशेष रोल नहीं रहा है अभी तक। ये भारत की कोशिश रहेगी कि टेररिज्म, जो कि न केवल एक सुरक्षा का मुद्दा है बल्कि एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें ब्रिक्स एक रोल प्ले करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भारत सक्सेसफुल होगा। लेकिन हमें देखना होगा कि चीन का जो रवैया रहा है इसमें वो बहुत सकारात्मक नहीं रहा है, और हमें कोशिश करनी होगी कि ये ब्रिक्स का जो मंच है उस पे हम चीन के साथ बात करके उसका जो रुख है उसे थोड़ा और जो अंतर्राष्ट्रीय बर्ताव जो होते हैं उसके मापदंड के
तहत लाया जाए। दिलीप जी, ऐसे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की वजह से जो सार्क में जिस तरह की परेशानियां नजर आ रही हैं, ऐसे में बिम्स्टेक देशों को यहाँ बुलाना कितना अहम इसे आप देखते हैं? हाँ, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि बिम्स्टेक एक ऐसी संस्था है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है और इसमें जो देश हैं उनमें आपस में राजनीतिक मनमुटाव बहुत कम है। तो इसलिए ये इस फोरम में और इस संगठन में व्यापार को और अन्य संबंध को सुधारने का एक बहुत अच्छा मंच मिलता है। साथ साथ हमें देखना होगा कि ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग नेशंस का ग्रुप है और इसमें जो अन्य जो विकासशील देश हैं वो थोड़ा इसे थोड़ी डर की दृष्टि से देखते हैं कि ये जो बड़े राष्ट्र हैं, जो इमर्जिंग नेशंस हैं, वो आगे निकल गए हैं हमसे और हमें पीछे छोड़ गए हैं। तो इसमें ये पहल लेना कि बिम्स्टेक के जो देश हैं, जिनमें कि अन्य देश हैं जैसे भूटान, नेपाल वगैरह हैं, तो उनको भी हम साथ लेके चलना चाहते हैं। ये ब्रिक्स कोई एक अलग संगठन नहीं है, ये विकासशील देशों का ही एक स्पोक्समैन कहिए या उनका एक जो उनके विचारों को मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं बिल्कुल। इस मंच पर और इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है ये और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की सकारात्मक सोच सामने ये आई है कि अब मिलकर ब्रिक्स देशों को आगे बढ़ना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए और तमाम मुद्दों को साथ बैठकर सुलझाना भी चाहिए। तो ऐसे में बहुत उम्मीदें बन जाती हैं दिलीप जी, इस बार जो गोवा डिक्लेरेशन सामने आएगा उससे लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।